हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो एन का वैल्यू यहाँ पे 3 है और 17th ग्रुप में है। 17th ग्रुप को समझने के लिए क्या है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 को हम लोग को समझना होगा। ये क्या है, तो P मतलब कि सब सेल है, ठीक है। और सब सेल में P1 जो P1 में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे खत्म हो रहा है तो वो मतलब कि वो 13th ग्रुप से बिलोंग करता है। P2 अगर है 14th ग्रुप, P3 है तो 15, P4 है तो 16th ग्रुप, P5 होता है तो 17th ग्रुप, P6 होता है तो 18th ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब कि ये 17th ग्रुप से प्रेजेंट कर रहा है तो मतलब कि इसका जो ये खत्म होगा वो P5 में खत्म होगा, ठीक है। और n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल जो खत्म हो रहा है, ये पीरियोडिक फंक्शन जो खत्म हो रहा है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाएंगे तो वो 3p5 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग को देखना है। अब इसको समझना है पहले कि पीरियड और ग्रुप में अगर हम लोग बात करें तो टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर बात करते हैं सेकंड पीरियड की, सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड की बात करें तो उसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ पीरियड की बात करें तो उसमें टोटल 18 एलिमेंट होते हैं। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं। सिक्स एंड सेवेंथ पीरियड में जो होता है वो हमारा 32 एलिमेंट होता है। 32 एलिमेंट्स। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट में जो होता है वो एटॉमिक नंबर 1 और 2 बिलोंग करता है। ग्रुप 2 में जो होता है वो एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक बिलोंग करता है। और थर्ड में जो होता है वो हमारा 11 से लेके 18 तक बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम लोग का थर्ड पीरियड लिया गया है। थर्ड पीरियड में एटॉमिक नंबर 11 से कहाँ तक होगा, 18 तक रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो थर्ड पीरियड में पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से है। तो अगर मान लो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये इस तरह से दो पार्ट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया और नीचे में 4 पीरियड और रहते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से फर्स्ट यानी कि यहाँ पर अगर मान लो 11 से 18 एलिमेंट है तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 13 14 15 16 17 और 18 इस तरह से एटॉमिक नंबर अरेंज होगा। अब देखो ग्रुप नंबर 17 से कौन बिलोंग करता है। अगर हम लोग 11 से लेके 18 तक अगर पीरियोडिक टेबल में लिखोगे तो अगर मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा, ये s1 होगा। उसी तरह अगर 12 में जाओगे तो ये 3s2 पे खत्म होगा। उसके बाद बीच में एलिमेंट डी ब्लॉक में आता नहीं है, थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक नहीं है। तो 13 का जो एलिमेंट है वो कहाँ चला जाता है, पी ब्लॉक में चला जाता है। ये सभी सेम रहता है, ये 3p1 हो जाता है। इस तरह से 13 का अगर 3p1 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा क्योंकि P1 में खत्म हुआ, ठीक है। P2 में 14th ग्रुप होगा, P3 में 15 ग्रुप होगा, P4 में 16 ग्रुप होगा, P5 में 17 ग्रुप होगा। हम लोग को बोला गया है 17 ग्रुप, तो P5। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 3p5 में खत्म होगा। और उसका स्टार्टिंग का तो हमारा हम लोग देख ही रहे हैं क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 17 न्यूट्रल एटम है तो 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 17 प्रोटॉन भी। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 17। एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, तो ये हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हो जाएगा। तो यही हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 17। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।